डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं बच्चों क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन हुआ है आप सभी का मैथमेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को तो शेयर कर ही दीजिएगा। ये बी सेट वी का है तो आप थोड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से मिलाइएगा ताकि आपके गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके, ठीक है। जैसे आपको लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसमें? 75 और आपको टाइम कितना दिया गया है? 3 घंटे का, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि फालतू बात वीडियो में नहीं होने वाली है। देखिए फर्स्ट देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आप सभी के लिए कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए जिनका इंग्लिश माध्यम है वो इंग्लिश में मिला लीजिएगा, जिनका हिंदी माध्यम है वो हिंदी में मिला लीजिए, क्योंकि मैं एक ही बार बताऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। तो जैसे आप फर्स्ट देख रहे हैं कि AP -3, -1 अपॉन 2, फिर इसके बाद 2 है, इसका आपको 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है? 22। आंसर क्या है बच्चों? सेकंड वाला, बी वाला, ठीक है। सेकंड वाला आंसर देखिएगा, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या है? इसमें आपको बताना है जो महान यूनानी गणित के थेल्स मतलब गणितज्ञ थेल्स थे, उनका जो है टाइम पीरियड क्या था? उनका टाइम पीरियड फर्स्ट वाला था, क्या था इसमें? 640 से 540 तक, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड वाला देखिएगा, बिंदु P का मान क्या है? 3 और 2, और Q का क्या है? -2 और -3। तो के बीच की दूरी बतानी है आप सभी को, किसके बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर बच्चों बी वाला 7.07 लगभग, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही है आप सभी का, और इसमें बच्चों सारे आंसर जो हैं आपको सही ही मिल रहे हैं, ठीक है। द्विघाती बहुपद a² x² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है, सरल रेख, समांतर रेख, या फिर वक्र रेख, या फिर परवल रेख। तो आंसर क्या होगा आप सभी का बताइए? परवलय रेख। क्या होगा? परवलय रेख, ठीक है। अभी आप फिफ्थ देखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। अब इसका आंसर देखेंगे अपन लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका डी वाला। कौन सा है? डी वाला, ठीक है। तो ध्यान से मिलाइएगा, ये पेज नंबर 2 का था और ये सेट बी का है। आप क्वेश्चन से आंसर को मिलाइएगा, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आपने देखा दूसरे का चौथा तो आपने सोचा कि नहीं गलत है। सेट बी है, हो सकता है आपका सेट सी हो, किसी का सेट डी हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से मिलाइएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे फर्स्ट में लिखा है बच्चों कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर क्या है आपका? समबाहु। सेकंड वाला है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसके कोण अंशों में 0 है के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो आंसर क्या है? आंसर आपका बिल्कुल लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, 0/360 πr, ठीक है। थोड़े ध्यान से मिला लीजिएगा क्योंकि हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं है, तो आपको आंसर मिलने से मतलब है और मैं चाहती हूँ आपको सही सही आंसर मिले, इसीलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। देखिए पाई 3 करनी 3 है, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, करनी 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या? बताइए, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो ये अपरिमेय संख्या है। आप लोग क्या लिख कर आए मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। चर x के बहुपद p कोष्ठक में है x में x की उच्चतम घात क्या है? बताइए इसमें उच्चतम घात क्या है? तो यहाँ पर क्या है? बहुपद की घात है। क्या है इसका आंसर? बहुपद की घात, ठीक है। अभी फिफ्थ देखिएगा, द्विघाती समीकरण ax² प्लस इसके बाद लिखा है bx + c = 0 का हल करने हेतु द्विघाती सूत्र क्या है? इसका सूत्र जो है किसका है? श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। सो आप लोग क्या करके आए, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। देखिए इसमें लिखा है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 में पदों की संख्या कितनी है? आपको बतानी है इनमें पदों की संख्या। तो इसमें टोटल पद कितने हैं बच्चों? 34 है, और ये आपका इंग्लिश का है तो आप हिंदी के हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए।
देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, अर्धगोले में आयतन का सूत्र 1/3 πr3, और यहाँ पर लिखा है जबकि r गोले की त्रिज्या है। यहाँ पर जो है आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो ये क्या है, आंसर गलत है, मतलब ये असत्य है, ठीक है, फॉल्स। यहाँ पर सेकंड देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता में किस वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या 200 दूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो ये क्या है, सही है या गलत, सही है। थर्ड वाला देखिएगा, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, गलत है। और क्या कहलाता है बताइए, हाँ ये वाला देखेंगे, फोर्थ वाला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। आंसर है सही या गलत, तो सही है, ये गलत नहीं है आपका। फिफ्थ वाला देखिएगा, वृत्तों को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं या नहीं, जी हाँ सही है ये, ठीक है। सिक्स्थ वाला, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, बिल्कुल सही आंसर है ये आपका, मतलब इसको आप बिल्कुल सत्य कर दीजिएगा फर्स्ट वाला। फोर्थ वाला देखते हैं बच्चों, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर फर्स्ट लिखा है आपका कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आंसर आपका ये लिखा है कि 0 जो भी है कितना लिखा है यहाँ पर 360 × 2 πr, ठीक है। तो आपको यहाँ पर त्रिज्या दी गई है जिसका मतलब सूत्र दिया गया है आपको, तो वो लिख दीजिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है वो। सेकंड वाला देखिएगा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, आंसर आपका कौन सा है, डी वाला। थर्ड वाला का आंसर क्या है बच्चों, थर्ड वाला क्या है इसका, ये ई वाला, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ का क्या है, फोर्थ है आपका ये फर्स्ट ए, साइन थीटा और कॉस थीटा। फिफ्थ वाला देखिएगा, फिफ्थ वाले का क्या है आपका आंसर, बी वाला, ठीक है। और यहाँ पर सिक्स्थ वाले का आंसर क्या है आपका, सिक्स्थ वाले का आंसर ये रहा, ठीक है। अब इसमें आगे देखिएगा, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको क्या है, एक शब्द में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है c/a। सेकंड वाला है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होती है, तो वृत्त को एक बिंदु पर जो स्पर्श करे, ठीक है। और यहाँ पर एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये लिखा है आपको उसका सूत्र, ध्यान से देखिए, πr² - 1/2 आधार इंटू क्या है आपका ऊंचाई, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखिएगा, किसी एपी के एन व पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है an बराबर क्या निकालते हैं हम, a + n - 1 और इंटू कर देते हैं d से। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन क्या है, मतलब ये क्या है, थेल्स प्रमेय है ये। सिक्स वाला देखिएगा, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी थे जो कि मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत सही करे होंगे। जो भी मतलब मुझे कमेंट करके बताएगा कि किसने कैसा किया, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सभी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें कोई भी समस्या हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर